दोस्तों और भक्तों, आज पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह रात्रि शिव पार्वती के मंगल की रात कही जाती है। इसी तिथि को शिव पार्वती का विवाह हुआ था। निर्जल और निराहार रहकर लोग शिव मंदिरों में बेलपत्र, बेर, गन्ने की गंडेरियाँ, फल, भांग, आम का बौर, गंगाजल और दूध इत्यादि चढ़ाकर महादेव शिव की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी के 7वें पद में द्वादश प्रधान भक्तों में शंकर जी को अग्रणी माना गया है। उनके अनुसार इन पंक्तियों में विधि नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव मन भूप, नर हरिदास, जनक, भीष्म, बलि, सुकुमुनि, धर्म स्वरूप, अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको जस गावै, आदि अंत लो मंगल तिनको, श्रोता बक्ता पावै। अजामेल प्रसंग यह निर्णय, परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुण्य समझें, द्वादश भक्त प्रधान। यानी कि ये 12 भक्तों का वर्णन है जो कि भगवान के अंतरंग सेवक कहे जाते हैं, जो भक्त इनके यश को सुनते और गाते हैं, उनको श्रोता और वक्ताओं का आदि से अंत तक मंगल हो। कितनी बड़ी आशीष हमें नाभादास जी ने दे डाली है कि उनकी अनुकंपा और शाबाशी, जिसके द्वारा हमारी 7 कुलें ऊपर की तरफ और 7 कुलें नीचे की तरफ तर जाती हैं, भवसागर से पार हो जाती हैं। भगवान परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। महादेव जी भगवान के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं, वैसा अन्य किसी ने नहीं जाना। दोस्तों, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। महादेव जी के विषपान करने वाली यह घटना इस बात की साक्षी है, क्योंकि जब अमृत के लोभ में समुद्र मंथन किया गया तो सबसे पहले कालकूट यानी कि महाविष निकला, जो सभी देवता और दैत्यों को सहन नहीं हो सका। दोस्तों, यह एक त्रासदी मानी जा सकती थी। ऐसे संक्रमण काल में भगवान का संकेत पाकर सभी मृत्युंजय श्री शिव जी की शरण में आ गए और उनकी स्तुति करके प्रार्थना करने लगे। उस समय करुणा वरुणालय भगवान शंकर उनका दुख देखकर सती जी से बोलते हैं कि देवी जी, प्रजा और प्रजापति, देवता और दैत्य इस समय महान संकट में हैं और हमारा कर्तव्य है कि इनके प्राणों की रक्षा की जाए। अतः मुझे इस विष को पीना होगा और इन सभी जीवों का कल्याण भी करना होगा। माँ पार्वती जी ने भी इस बात का अनुमोदन और समर्थन कर दिया, जो विश्वनाथ जी का प्रभाव पहले से ही जानती थी। इस प्रकार शंकर भोलेनाथ जी ने उस हलाहल विष का पान कर लिया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इस पंक्ति के अनुसार, खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। इस संदर्भ में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जेहि पान किय, तेहि न भजस मन, मंद को कृपाल शंकर सरिस।
ये पंक्तियाँ रामचरितमानस से ली गई हैं। श्री शिवजी महाराज जी स्वयं निरंतर ही श्री राम नाम का जाप करते रहते हैं। तुम है पुन राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, संतत जपत संभ अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आप अपनी अत्यंत प्रिय नगरी काशी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्ति प्रदान किया करते हैं। शिवजी कहते हैं कि मैं आपके गुणों से इतना कृतार्थ हूँ, भगवान राम के गुणों से कृतार्थ होकर अपनी भवानी के साथ काशी में निवास करता हूँ और मरणासन प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति के लिए उसके कान में भगवान श्री राम नाम का मंत्र का उपदेश करता हूँ, क्योंकि भगवान राम के साथ उनके त्रिविध संबंध रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या भगवान राम के साथ उनके इस प्रकार के संबंध रहे हैं? तो इस संबंध के बारे में यह भी एक चर्चा का विषय है। इस संबंध के में हम अपनी चर्चा को अपने अगले एपिसोड में आपके समक्ष रखेंगे। दोस्तों, आज शिवरात्रि की सभी भक्तों दोस्तों को शुभकामनाएं और यह प्रार्थना है कि अगर आपको यह वृतांत अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों को, भक्तों को, जानने वालों को आज के इस महाशिवरात्रि त्यौहार की महिमा और महात्म के बारे में उनको सभी को जानने का अधिकार है। दोस्तों, पसंद आए तो इसको शेयर करते रहना और साथ ही अगर सब्सक्राइब करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तब तक के लिए जय भोले की।